और ये इन जैसे एक नहीं बल्कि हमारे मुल्क में सैकड़ों ऐसे लोग मौजूद हैं जो बड़ी बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन संभालेगा इनको, कौन देखूगा। और मैंने सोचा ये मैं दवाई अगर नहीं लूँगी तो अब क्या होगा। इसमें दवाई के साथ साथ आपको परहेज की बहुत ज़रूरत है। बाजी छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर मैं घर में थोड़ा सा भी फल फ्रूट कोई भी चीज़ लाऊं बच्चे को दूं या खुद खाऊं। क्या खाना पकता है, जैसे नाश्ते में आप क्या करते हैं, दोपहर को, रात को, किस तरह क्या करती हैं? हंडी बना ली, कभी ना हुई किसी से चीज़ से भी बच्चों को खिला के सुला देती हूँ। और एक दिन वो ऐसे घर आके रोने लग गया, तो आप ना प्लीज़ मुझे छोटी सी साइकिल ही ले दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ। आज का हमारा प्रोग्राम गुर्बत मेरी सहेली। हमने बहुत सारे व्लॉग्स किए जिसमें हमने बढ़ती हुई महंगाई के सामने जो मिडिल क्लास है या निचले दर्जे का जो तबका है, जो लोग बहुत कम कमाते हैं, उनके ऊपर इसके क्या हालात होते हैं उस पर बहुत गुफ्तगू करी है। लेकिन आज मैं इस तबके की ऐसे नुमाइंदे से बात करूंगी और आपका तारुफ कराऊंगी जो ये रोज़ खुद झेलती हैं। और ये इन जैसे एक नहीं बल्कि हमारे मुल्क में सैकड़ों ऐसे लोग मौजूद हैं जो बड़ी बेबसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाहिद बीबी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाहिद बीबी, आप क्या काम करती हैं? बाजी मैं यही घरों में काम करती हूँ, छोटा मोटा। एक घर में सफाई का थोड़ा सा काम है और एक ही घर में बस डस्टिंग का काम है और एक घर में छोटा मोटा जो भी काम है। 3 घर में काम करती? जी बाजी। तो आपने मुझसे जिक्र किया था कि एक घर में आपका पास काम था जो छूट भी गया। जी बाजी, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, थोड़ा सा काम था वो छूट गया है। आपको लाहौर आए कितना वक्त हुआ है नाहिद बीबी? तकरीबन बाजी मुझे 8 साल हो गए। शौहर जी, बच्चे साथ हैं आपके? जी बाजी बिल्कुल, बच्चे मेरे साथ हैं और मेरा मियाँ तो वो गांव में ही रहता है, वो हमारे साथ नहीं रहता। उन्होंने आपको आने की इजाज़त दे दी या वैसे कुछ साथ रहते ही नहीं है? नहीं बाजी, उसके साथ मेरे कोई इस तरह के मतलब नहीं है, तलाकात अच्छे। मैंने अपने बच्चे की खातिर ही लाहौर आई हूँ। जो आप काम करती हैं, आपके औकात क्या है? आप काम पे कब जाती हैं, कितना टाइम किधर लगाती हैं, कुछ हमारे नाजरीन को बताइए। जी बाजी ज़रूर। मैं सुबह 9 बजे निकलती हूँ घर से और जो पहला घर है ना मेरा, उधर मैं पहुँचती हूँ तकरीबन 9 से 12 बजे तक उधर काम करती हूँ। अच्छा। और उसके बाद फिर जब दूसरे घर में जाती हूँ ना तो तकरीबन 12 से 2 बजे तक उधर काम करती हूँ। और उसके बाद जो तीसरा घर है उस पर मैं तकरीबन कभी 3 बजे चली जाती, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक काम करती हूँ। अच्छा, ठीक है। नाहिद बीबी, आप जो घरों में मुख्तलिफ काम करती हैं जाके, आप महीने का कितना कमा लेती हैं? जी बाजी, पहले मैं 29,000 कमाती थी, तो अब मेरा एक घर का जब का काम छूटा ना, अब 23,000 बनता है। 23,000 बनता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इन पैसों को आप कितना किस खाते में खर्चती हैं कि लोगों को आइडिया हो कि आप किस मद में क्या खर्च रही हैं, फिर आपके हाथ में क्या बच रहा है? जी बाजी ज़रूर पूछिए। मैं ना इसमें से 8,000 तो मेरे बच्चे दोनों की फ़ीस है। 8,000? हाँ जी बाजी। और उसमें 8,000 का मतलब घर में राशन ग्रोसरी जो भी मतलब ज़रूरत की है वो 8,000 उन पे लग जाता है। 16,000 हो क्या? जी बाजी, बकाया जो थोड़े बहुत पैसे हैं उन्हीं में से महीना हमने गुजारना। 7,000 रह गए पीछे। जी बाजी, उन्हीं से महीना गुजारती हूँ। और बच्चे की कभी दवाई लेनी हो, अपनी दवाई लेनी, कोई भी मसला मसाइल हो, उसी से हम महीना बड़ी मुश्किल से गुजारते हैं। अच्छा, आप किराए में भी कुछ देती होंगी, कुछ बिल में देती होंगी, उसका क्या खर्चा है? नहीं बाजी, मैं इधर एक बाजी है उसके पास मुझे रैश मिली हुई है। अच्छा। तो किराया बिल तो नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान है जिनके पास मैं रह रही हूँ। ठीक है, तो वो आपकी एक बड़ी बचत है। जी बाजी। लेकिन नाहिद बीबी, ये बताइए, आपके साथ बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो इधर आती हैं छोटी जगहों से, जो इर्द गिर्द के महल्ले या इस तरह जगहें हैं और काम करती हैं।
फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास एक रिहाइश की जगह नहीं हो, अगर हर एक को तो नहीं मिलती, तो फिर उनका रिहाइश और आना जाना क्या लगता है आपके? जी बाजी बिल्कुल ऐसी बात है। मेरे साथ ज़्यादा नहीं 4 औरतों को तो मैं ख़ास जानती हूँ। ठीक है। जिनका 12,000 रुपये किराया और बिल, मतलब 12,000? हाँ जी, बिल और किराया निकल जाता तो है। रिहाइश कितनी बड़ी है वो जो 12,000? छोटा सा क्वार्टर है और एक कमरा, 2 कमरे? नहीं, छोटा सा, मतलब एक क्वार्टर है, वो भी कमरा भी इतना कोई ख़ास नहीं है। अच्छा। और छोटा सा, मतलब एक वाशरूम, छोटा सा किचन, यही मतलब वो ऐसे भी घर यहाँ पे हैं इलाकों में जैसे एक कंपाउंड में 3-4 इस तरह के छोटे छोटे यूनिट हैं और बरामदा सब यूज़ कर रहे हैं और एक एक छोटा छोटा सा हिस्सा सबके पास है और सब उसमें बिल वगैरह में भी हिस्सा डाल रहे हैं। इसी तरह ही है बाजी बिल्कुल। अच्छा। अगर अलग घर लें तो वो तो बहुत महंगा पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा पड़ता होगा। हाँ जी। अच्छा, और आने जाने का क्या किराया पड़ जाता है अगर आए यहाँ से? आने जाने का बाजी उनका महीने का 4,000 रुपये खर्च है। रिक्शे पे अगर आए, वो भी मैंने सुना है कि 3-4 औरतें मिल के करती हैं तो थोड़ा कम हो जाता है। जी बाजी, उन्होंने रक्षा लगवाया हुआ है। हाँ। जो रक्षे वाला सुबह लेके आता है और शाम को छोड़ के आता है और उनका 4,000 महीने का मतलब बंदा, हाँ जी, वो निकलता है। नाहिद बीबी, आप जब मेरा आपसे तारुफ हुआ जी बाजी, तो उस वक्त मुझे किसी ने कहा कि ये खातून आपके पास आएंगी और इनका डॉक्टर्स को शक है कि इनको हेपेटाइटिस सी है। जी बाजी। और इसके टेस्ट बड़े महंगे हैं। हाँ जी। मसलन एक टेस्ट तो शायद 10,000 से भी ऊपर है और बाकी 2 मिला के 15-16 हज़ार। तो इनके ये टेस्ट करवा दें। जी बाजी। वो टेस्ट तो हो गए थे, लेकिन ये बताइए मुझे कि इसकी दवाइयाँ भी बेहद। जी सॉरी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जब बाजी मुझे किसी ने आपके पास भेजा था ना, तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर ने बताया था कि वो जो आपके मुकम्मल टेस्ट होंगे 17,000 रुपये के होंगे। ओके। तो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे और मुझे किसी ने बताया, मैं आपके पास जब पहुँची बाजी, मैंने आपसे हेल्प मांगी कि बाजी प्लीज़ कुछ मेरे लिए आप कर दें, मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है ये। बेशक। तो टेस्ट तो आपने करा दिए, लेकिन दवाइयों का मुझे बताएं ना नाहिद बीबी कि अगर दवाइयाँ भी तो इसकी बड़ी महंगी हैं। जितना मुझे इल्म है कि उसकी एक दवाई महीने की, एक दवाई तो 10,000 से ऊपर की है महीने की, और फिर उसके अलावा 2 दवाइयाँ और हैं। तो ये कैसे आप पूरा कर रही हैं? जी बाजी, इसी की बिल्कुल ऐसी बात है। 2 दवाइयाँ इसकी मतलब जो 15,000 की है, एक 10 की है और एक 5,000 की है। ठीक है। तो मैं तो बाजी इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा सैलरी भी नहीं है। मैं घर और बच्चे भी देखने हैं, कोई और कमाने वाला भी नहीं था। और मुझे किसी ने बताया कि इधर कोई सरकारी हॉस्पिटल है, आप उधर चली जाए। तो बाजी जब मैं पूछताछ के उधर पहुंची तो मैं गई, तो उन्होंने मुझे बताया कि बीबी अभी तो दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, तो अब हमारे पास दवाई नहीं, पीछे से नहीं आ रही। तो मैं काफ़ी परेशान थी और उसके बाद मैं सोचा मैं किस तरह कर पाऊँगी। ये भाई नाल छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन संभालेगा इनको, कौन देखूगा। तो फिर मुझे उन्होंने बताया, मैं उनके काफ़ी मिन्नतें तरले की कि भाई मुझे कुछ तो बताएं आप कि मैं किसी कोई मुझे रास्ता दिखाएं, मैं किस तरह करूं। उन्होंने मुझे बताया कि कोई ऐसा अदारा है, उन्होंने मुझे पता लिख के दिया कि बीबी आप किसी तरह कोई रक्षा पकड़े, आप इस जगह पे चली जाए, शायद आपको दवाई मिल जाए। तो जब बाजी मैं उधर पहुंची ना, तो मुझे उन्होंने 1 महीने की दवाई दे दी। तो और फिर उसके बाद, क्योंकि आपने मुझे जिक्र किया था यहाँ प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि आपको डॉक्टर्स ने 3 महीने की दवाई और फिर टेस्ट रिपीट करने को कहा। जी बाजी बिल्कुल। तो बाकी 2 महीने की दवाइयाँ फिर आपने कैसे अरेंज कर? ऐसे था बाजी बिल्कुल। जब उन्होंने कहा ना 3 महीने का ये कोर्स होता है, अपने के दिन कभी नागा नहीं करना, दवाई से बेकायदगी सिखानी है। तो जब मेरे पास 2 दिन की दवाई रहती थी तो मैं गई उनके पास दोबारा वापस कि भाई मेरी दवाई ख़त्म हो गई है। तो उन्होंने कहा बीबी हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास अभी दवाइयाँ नहीं है, जो थी हमने सबको दे दी है। बाजी मैं काफ़ी परेशान हुई और मैंने सोचा ये मैं दवाई अगर नहीं लूँगी तो अब क्या होगा। फिर मैं उधर काफ़ी देर बैठी रही, बाहर धूप थी, इतनी गर्मी, मेरे पास कुछ पानी नहीं था और इतनी परेशान थी काफ़ी। फिर मैंने ना, मेरे जहन में आया कि मैं जो पहले जिधर काम करती थी ना, कि उसके बाजी की बेटी एक डॉक्टर थी। अच्छा। तो मैंने सोचा कि मैं उसको फ़ोन करती हूँ, शायद मेरी कोई हेल्प हो जाए।
जब मैंने बाजी को फ़ोन किया तो 2-3 दफ़ा कॉलें की, बाजी ने नहीं उठाया। फिर जब बाजी ने फ़ोन उठाया तो कहती क्या बात है, आप बताएं नहीं। तो मैं कहा बाजी ये मसला हुआ है मेरे साथ, मुझे दवाई नहीं कहीं से मिल रही, तो अब मैं क्या करूँ, 1 माह की खा चुकी हूँ, अभी नागा भी नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे बाजी बताया कि आप ना फलानी जगह कोई हॉस्पिटल है, मुझे उसका नाम तो अभी नहीं याद। तो जब मैं उधर गई तो बाजी ने किसी को फ़ोन किया था, वो बंदा आया बाहर से, उसने कहा हाँ बीबी आपने किसको मिलना है। मैं क्या भाई बाजी ने भेजा है मुझे, तो इसी तरह मैंने अपनी दवाई लेनी है। वो बंदे ने मुझे ना अंदर लेके गया डॉक्टर के पास, और उस बाजी के कहने पे मुझे 2 माह की दवाई तो मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बाजी, उस बाजी का बहुत शुक्रिया कि उसने मेरी हेल्प की। एक बात मुझे बताइए ना जी, कि जितना मुझे इल्म है एज ए लेमैन, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन इसमें दवाई के साथ साथ आपको परहेज़ की बहुत ज़रूरत है कि वो खाने आप ना खाएं या चीज़ें जिसकी तासीर गर्म है, और तो ठंडी चीज़ें, फिर फल, फिर जूसेस वग़ैरह। तो इतने से पैसों में आप वो कैसे कर सकती हैं? बाजी छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर मैं घर में थोड़ा सा भी फल फ्रूट कोई भी चीज़ लाऊं, बच्चे को दूं या खुद खाऊं, बस दवाई है जैसे मैं खा लेती हूँ घर में, जैसे भी सादी रोटी है जो भी है, मतलब उसी से हम गुजारा कर रहे हैं। थोड़ी सी सैलरी में इतनी महंगाई है, किस तरह करूँ मैं? आप मुझे ये बताइए कि नॉर्मली घर में आप क्या खाना पकता है? जैसे नाश्ते में आप क्या करते हैं, दोपहर को, रात को, किस तरह क्या करती हैं? बाजी क्या बताऊँ नाश्ते में आपको, जैसे आज की बात आपको एक हवाला बताती हूँ कि हमारे पास घर में रात को ना कुछ भी नहीं था, सालन भी नहीं बना हुआ था, और मैं किसी के घर में काम करके जा रही थी। बाजी ने 3 आम दिए छोटे छोटे। हमने सुबह बच्चे ने कहा मम्मा अंडा बना दो, पराठा बना दो। मैंने कहा बेटा आज कुछ भी नहीं है, आप सब्र करके ना यही आम काटो और 2 रोटियां पकड़ो। इसी से हमने 3 माँ बेटे ने गुजारा किया, और मैं काम पे आ गई, बच्चे चुप करके वही खा के बैठ गए। इसी तरह ही बाजी बिल्कुल इसी तरह ही गुजारा करते हैं। दोपहर को और रात को आप क्या कर? इसी तरह से कभी मतलब हंडी बना ली, कभी ना हुई तो बस इसी तरह कोई चटनी बना ली, किसी से चीज़ से भी बच्चों को खिला के सुला देती हूँ। नाहिद बीबी ये बताइए कि महंगाई तो पहले भी थी, जी बाजी, पिछले साल 2 साल से तो बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। तो इस बहुत जो ज़्यादा फ़र्क आया है, आप सबके बजट पे आया है, आपके बजट पे क्या आया है? बाजी इसमें काफ़ी फ़र्क आया है कि मतलब पहले जैसे घी 300 रुपये किलो मिल जाता था, और चीनी 50 रुपये 80 रुपये मिलती थी। अब 110 रुपये चीनी हो गई, 650 रुपये ऑयल घी हो गया है, और आटा गंदम 2000 रुपये मान मिलती थी, अब जैसे 6000 रुपये मान है। तो बाजी काफ़ी फ़र्क है। इस तरह तो मतलब बहुत मुश्किल से गुजारे होते हैं। और जिस तरह पहले इंसान महीने में 5-6 किलो भी चीज़ इस्तेमाल कर लेता, अभी मुश्किल से मतलब 2 किलो लेके भी उसी से भी गुजारा करते हैं कि महीना गुजर जाए किसी तरह। नाहिद बीबी, आपके वालिदैन या भाई बहन कोई आपकी फाइनेंशियली गांव से कोई पैसे भेजे, मदद करे, या कभी किसी ने कहा हो कि अच्छा तुम घर आ जाओ तो हम देख लेंगे? क्योंकि गांव में तो जब मिलजुल के रहते हैं तो ज़रा ख़र्चे भी आसानी से हो जाते हैं। तो जी बाजी, जो मेरी वालदा थी वो तो बचपन में फौत हो गई थी, और अबू मेरे का मतलब कत्ल हो गया था, तकरीबन 7-8 साल हो गए। तो एक ही भाई है, उसकी 4 बेटियां हैं छोटी छोटी, और वो ये मज़दूरी का काम करता है। तकरीबन गांव में ऐसे ही 800-700 रुपये दिहाड़ी मिलती है, उससे वो अपना घर कैसे चलाए और मेरे बच्चों को और मुझे कैसे पाले वो। तो बाजी वो नहीं कर सकता मेरे लिए कुछ भी। नाहिद बीबी, एक सवाल और आपसे करना चाह रही हूँ। आपने कहा कि बच्चों को आप क्या पढ़ा रही हैं या वो कोई काम कर रहे हैं? जी बाजी, मेरा जो बड़े वाला बेटा है वो मदरसे में कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा है। वही रहता है? वही रहता है। उसको मैं ना 15 दिनों के बाद ही लाती हूँ, 1 हफ्ते के 1 रात के लिए। वो खाना पीना वहीं से उसको मिलता है? और माहौल कैसा है वहाँ? बाजी माहौल तो सही है, खाना पीना मतलब जो पहले थोड़ा बहुत गुजारा सही चलता है। जो इतवार का दिन है उस दिन नहीं खाना देते वो, तो फिर थोड़े बहुत उसको कुछ ना कुछ करके पैसे दे देती हैं कि इतवार को आप कहीं से भी रोटी लेके खा ले, कुछ खा ले करे। और जो छोटा बेटा है वो किधर पढ़ता है? वो भी इधर ही बाजी, हमारा तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है स्कूल जो उसका है, वो इस्लामी स्कूल है। अच्छा। सपारा भी बढ़ाते हैं, स्कूल का भी उधर ही जाता है वो।
और वहाँ से आना जाना फिर कैसे होता है? बाजी पहले तो उन्होंने स्कूल वाले ने ना वैन लगवा के दी हुई थी, उसका 1000 रुपये किराया था। तो अब यही पिछले 1-2 महीने से उन्होंने किराया बढ़ा दिया, 2000 कर दिया। अच्छा। तो बाजी मैं अब उसको गाड़ी पे नहीं भेज रही, क्योंकि इतना मेरा काम भी छूट गया है घर से और इतना नहीं कर सकती। फिर कैसे जाती? फिर सुबह घर से निकलती हूँ तकरीबन 6:30, उसको 7:15, कभी 7:30 भी हो जाते हैं। उसको छोड़ के आती हूँ, फिर काम पे चली जाती हूँ। वापसी पे वो खुद ही पैदल ही आ जाता है। और एक दिन वो ऐसे घर आके रोने लग गया, कहता है कि मम्मा किसी के तो भाई लेने आ जाता है, किसी का बाप लेने आ जाता है। कुछ लोगों को ऐसे हैं कि मतलब गाड़ियों पे लेने आते हैं। मम्मा मैं पैदल चल चल के मैं थक गया, तो आप ना प्लीज़ मुझे छोटी सी साइकिल ही ले दे। तो मैं कहा बेटा अभी हमारे पास पैसे नहीं है। नाहिद बीबी, प्रोग्राम के आखिर में जी भाई, अगर ये मौका आपको आज मिला है, जी भाई, अगर मैं आपको कहूँ कि आप हुकूमत को कोई अगर पैगाम देना चाहती हैं तो आप क्या कहेंगी? बाजी मैं यही कहूँगी कि अमीरों के लिए तो सब कुछ करते हैं। अमीरों के पास बैठ के अच्छी अच्छी बातें होती है और अच्छी अच्छी मतलब सारा कुछ मिलता है। गरीबों के लिए करें तो फिर हम गरीब तो दुआ ही देगा ना, और तो कुछ नहीं कह सकती। तो मेरी ये गुजारिश है कि ज़्यादा नहीं तो मतलब कुछ ना कुछ गरीबों पे हाल पे रहम करे। हम लोग बहुत परेशान हैं, घर पे सिर के पे छत नहीं है, अपना घर नहीं है। लोग सारा दिन लोगों की झिड़कें सुनते हैं, शाम को थके टूटे जाके ऐसे घर में अच्छा खाना नहीं बच्चों को दे सकते। ऐसे क्या फ़ायदा ज़िंदा रहने का। बहुत शुक्रिया नाहिद बीबी, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, आपने नाहिद बीबी की बात सुनी। हमारे माशरे में ऐसी लाखों करोड़ों नाहिद बीबियाँ हैं, ऐसे लाखों करोड़ों मर्द हैं जो पूरा पूरा दिन अपनी हड्डियाँ घिसा के भी, मेहनत करके भी अपने घर के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए उनको मुश्किल है। वो अपने बच्चों की छोटी छोटी जायज़ ख्वाहिशात नहीं पूरी कर सकते। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे और ऐसे लोग हमारी बड़ी तारीफ़ के काबिल हैं जो हर मसले के बावजूद मांग नहीं रहे, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीलॉग पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।